मकर द्वार तो सांसद ते मंत्री आउणगे। मकर द्वार तो अधिकारियों की एंट्री ते रोक ला दी गई है। सिर्फ शार्दुल ते गरुड़ द्वार तो अधिकारी आएंगे। इस वेले की एक बड़ी अपडेट तुहानूं दस रहे हैं। नवी संसद की नवी इमारत, उस इमारत दे विच एंट्री ते हुण बकायदा एक कैपिंग कर दी गई है, एरिया फिक्स कर दिता गया है। हुण गज द्वार तो सिर्फ पीएम की एंट्री होगी। मकर द्वार तो सांसद ते मंत्री अंदर आउणगे। मकर द्वार तो अधिकारियों की एंट्री ते रोक ला दी गई है। सिर्फ शार्दुल ते गरुड़ द्वार तो अधिकारी अंदर आएंगे। ये अपने आप एक बड़ा फैसला, एक बदलाव जिहड़ा हैगा वो बीते दिन की घटना तो बाद किया गया है संसद दे विच एंट्री नूं लैके। मेरे सहयोगी विनीत कुमार इस वेले फोन लाइन ते मेरे नाल मौजूद ने। विनीत दे नाल असीं गल करांगे। विनीत, बहुत बड़ा एक परिवर्तन कहीं ना कहीं तय कर दिया गया है कि अब प्रधानमंत्री गज द्वार से एंटर होंगे, मकर द्वार से अधिकारी नहीं आएंगे। सिर्फ शार्दुल और गरुड़ द्वार, इन दो दरवाजों से अधिकारी अंदर आ सकेंगे। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है विनीत? हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि गज द्वार जो है वो पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आरक्षित था और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही गज द्वार से जाएंगे। जहां तक की बात थी मकर द्वार की, वहां से कई अधिकारी भी जो है वो संसद भवन परिसर में या संसद भवन के अंदर जाया करते थे, उन पर रोक लगा दी गई। अब अधिकारी भी शार्दुल द्वार से ही आया जाया करेंगे। तो एक बड़ी खबर जो आ रही है, लगातार जो हम अपने न्यूज 18 के दर्शकों को बता रहे हैं, उसके अनुसार जो मकर द्वार है उससे अधिकारियों की जो संसद भवन में एंट्री जो है उस पर रोक लगा दी गई है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से कल की जो घटना हुई है उसके बाद लगातार बदलाव जो है वो किए जा रहे हैं। सुरक्षा की व्यवस्था जो है उसे और भी पुख्ता करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और जो नियम कानून थे, जैसे कि वह पहले भी गज द्वार से सिर्फ प्रधानमंत्री जाते थे, लेकिन जिस तरह से मकर द्वार से अधिकारियों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है, अब वहां से सिर्फ सांसद और मंत्री जो है वो जाया करेंगे। तो एक बड़ी खबर है कि अधिकारियों के मकर द्वार से भी आने जाने पर रोक जो है वो लगा दी गई है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो कल की घटना घटी है उसके बाद संसद में सांसदों और मंत्रियों की सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए यह फैसला लिया गया है। जी बिल्कुल, इस सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए फैसला लिया गया है। विनीत, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। विनीत मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन। और जिहड़ी सुरक्षा नूं मजबूत करने के लिए, सुरक्षा के लिहाज के नाल जिहड़े इमीडिएट जिहड़े एक्शन लए जाने सीगे, इमीडिएट जिहड़े कदम चुके जाने सी, फौरन जिहड़ी कार्रवाई की जानी सी, उसके विच कार्रवाई अहम है। प्रधानमंत्री लई आमद दे लई पहलां भी गज द्वार रिजर्व सीगा, उत्थों सिर्फ पीएम ने आना है, पर बाकी दे गेट जिहड़े सीगे उत्थों हुण एंट्री कैप कर दी गई है। अधिकारी जिहड़े ने उन्हां लई दो दरवाजे वखरे कर दिए गए ने। शार्दुल ते गरुड़ द्वार तो अधिकारी एंटर करनगे, मकर द्वार तो अधिकारियों की एंट्री नहीं होगी। मकर द्वार तो सिर्फ सांसद ते मंत्री अंदर आउणगे। उधर संसद सुरक्षा सन मामले दे विच बड़ा एक्शन भी लिया गया। 8 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया। लोक सभा सकत्तर ने यह हुक्म जारी कर दिते ने। 8 मुलाजम सस्पेंड कर दिते गए ने। पार्लीमेंट की सुरक्षा दे विच सनमारी की इस घटना तो बाद 8 मुलाजमां को सस्पेंड किया गया। जो संसद के सकत्तर ने यह कार्रवाई की है। 8 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया। लोक सभा सकत्तर ने हुक्म जारी किए ने। लोक सभा सकत्तर ने यह आदेश जारी किए ने। 8 कर्मचारियों को सस्पेंड करने का फैसला होया। सदन में बैठिए। नो, सरकार कभी भी लोकसभा सचिवालय में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। नो, हम करने भी नहीं देंगे। नो, गलत। नो। क्वेश्चन नंबर 162 श्री मलुक नागर जी। क्वेश्चन नंबर 162। माननीय सदस्य, गलत परंपराएं, गलत परिपाटी मत डालिए। अध्यक्ष जी, पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है, उन सब घटनाओं पर भी चर्चा करेंगे। भविष्य में घटना न हो इसके लिए भी हम और आप बैठकर चर्चा करेंगे। यह हमारा क्षेत्राधिकार है। सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष के नाते मेरी है, इसलिए मैं आपसे बैठकर सब चर्चा करूंगा।
हर कस्बे और हर शहर के एसटीपी प्लांट के द्वारा निकालने के बाद ही केवल पानी को गंगा जी में डाला जाता है। क्या ये आंकड़े और रिकॉर्ड उनके पास है? अध्यक्ष महोदय, कल की जो घटना संसद में घटित हुई है तरीका उसको कंडम किया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और आपने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ताकि जिनको भी हम पास देते हैं, ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। और आपने तुरंत संज्ञान लेकर इस मामले का अध्यक्ष महोदय आपने जांच का आदेश दिया है और अन्य भी जो प्रिकॉशन भविष्य में लिए जा सकते हैं वह लिए जाएंगे। और अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में मैं यह भी लाना चाहता हूँ कि यह हमारा ये पुराना संसद भवन है, उसमें भी इस प्रकार से बराबर में नारेबाजी की घटनाएं और पेपर फेंकना और तरह तरह की जंपिंग की घटनाएं पिछले जो हमारा पहले का पार्लियामेंट है उसमें भी पहले हो चुकी हैं। मैं समझता हूं कि सभी को मिलकर इस घटना को कंडेम करना चाहिए और जांच रिपोर्ट जो आपने दी है और साथ ही भविष्य में क्या क्या प्रिकॉशन लिए जाने चाहिए इसका भी आपने निर्देश दिया है अध्यक्ष महोदय। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से इस संसद के अंदर अराजक स्थिति पैदा करने का कोई औचित्य नहीं है। औजला साहब, आज तो काफी सिक्योरिटी टाइट लग रहा है, अंदर जाते हुए काफी फ्रिस्किंग भी अच्छा हो रहा है। बिल्कुल, आज मैं अभी पहुंचा हूँ और सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है और ये पहले भी ऐसा होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए भी एक तरीकाकार बनाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, देखो एक ही रास्ते से आप सब लोग नहीं जा सकते, अलग अलग होना चाहिए। और क्योंकि जैसे अब किसी सांसद को चोट लगेगी तो बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। जैसे पार्लियामेंट के अंदर आए, बहुत बड़ा मुद्दा है। वही क्रैकर कहीं शादी में चल रहा हो तो किसी के ध्यान में नहीं होता, वो क्रैकर कहीं उधर हो तो कोई ध्यान में नहीं होता। तो ये बातें को ध्यान से रखते हुए प्रोटोकॉल तो होना चाहिए सिक्योरिटी का, जिसने कहाँ तक जाना है, किसे आना है। जैसे अब मीडिया भी है, मीडिया दूर है, मीडिया को पास कैसे जगह देनी है, इसके लिए भी हम स्पीकर साहब को बोलेंगे। मीडिया हम पहले गरुड़ द्वार जो पीछे दिख रहा है हमारे, यहाँ पे हम खड़े होते, मकर द्वार के पीछे पास खड़े होते थे। देखिए पता कि वो रश हो जाता है। हम कहते हैं कि उसके पास ही कहीं जगह दे ना प्रॉपर बना के, शेल्टर हो चाहे टेम्परेरी हो, कोई कहीं आदमी बैठ जाए, बेंच लगे हो, वो हम स्पीकर साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो होना चाहिए। और जैसा यही सिक्योरिटी अगर पहले रही होती तो शायद ये इंसिडेंट ना होता। ये नहीं होता, हमारी ये दिक्कत है, हम इंसिडेंट के बाद जानते हैं। क्योंकि जब ये रास्ता हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, जैसे आप भी लोग खड़े होंगे, कौन लोग आ रहा है, कौन जा रहा है, किसी को पता थोड़ा ना जी। इसमें कोई शक नहीं है कि ये सिक्योरिटी चूक का मामला है कि कैसे वो लोग इतने बड़े बड़े जो वो स्मोक कैनिस्टर थे वो अपने शूज़ में कहाँ पे छुपा के वो लेके आए। और मैं समझता हूँ कि इसमें पूरी इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। और क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मामला है, संसद की सुरक्षा का मामला है, इसके ऊपर पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो मैंने देखा कल कि जो वो लोग नारे लगा रहे थे अंदर या बाहर, उनके लोग जो नारे लगा रहे थे, मुझे नहीं लगता कि वो किसी बाहरी एजेंसी के लोग थे। मुझे वो देश के नौजवान ही लगे हैं। कि मुझे तो ये लग रहा है कि जिस तरीके से सरकार इस देश में नौजवानों के हक को दबा रही है, नौजवानों की बात नहीं सुनी जा रही, वो अपनी बात करने का उन्होंने ऐसा तरीका निकाला। मैं इस तरीके के साथ बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, ये तरीका बिल्कुल गलत था। हाँ, ये बात है कि इंक्वायरी करके अगर वो किसी बाहरी एजेंसी के लोग नहीं हैं तो उनके ऊपर इस तरह की सख्ती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि है तो वो अपने देश के नागरिक ही, देश के लोग ही हैं। उनका तरीका गलत हो सकता है बात करने का, पर उनका मुझे लगता मकसद गलत नहीं था। अगर वो चाहते तो किसी का नुकसान भी कर सकते थे, कैनिस्टर की जगह कोई एक्सप्लोसिव भी लेके जा सकते थे, कोई तेज़ हथियार लेके जा सकते थे। तो तरीका गलत है। सिक्योरिटी की पूरी समीक्षा होनी चाहिए। ये देश की सुरक्षा का मामला है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये सिक्योरिटी सो ये पूरा मामला और इस पूरे मामले ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਮਪੀਜ਼ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨੇ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ।
ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ UAPA ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ 16 ਤੇ 18, IPC ਧਾਰਾ 120 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। IPC ਧਾਰਾ 452 ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ IPC ਧਾਰਾ 153 ਦੰਗਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਧਾਰਾ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ। 186 ਧਾਰਾ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇੜਕਾ ਪਾਣਾ, ਧਾਰਾ 186। IPC ਧਾਰਾ 353 ਹਮਲਾ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 4 ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ यूपी ਤੋਂ ਨੇ, 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਨੇ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਔਰ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਨੇ ਤੇ UP ਦੇ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਾਗਰ। ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। वजह है कि आप लोग अभी दिल्ली जा रहे हैं, सब लोग तैयार हुए? ये वजह है कि उससे मिलेंगे, पहले तो ये पूछेंगे ये क्या बात हुई है, क्या घटना है, क्यों घटी आपने, ये क्यों किया, पहले तो पूछेंगे, हमें पता नहीं है खुद भी, अब जाके पता करेंगे, वहाँ मिलेंगे, देखते हैं मिलने देंगे या नहीं मिलने देंगे। आखिरी बार घर में किसकी बातचीत हुई थी बहन से? परसों बात हुई थी, सुबह बात हुई थी कि मेरी माँ है तो बीमार चल रही है, उसको दवाई दिलाने के लिए गई थी, तो उन्होंने ये बोला था कि माँ को दवाई दिला लेना अच्छे से, बस ये 2-3 बात हुई थी और कोई ज़्यादा बात नहीं। हमें तो ये बोल गई थी कि मैं हिसार जा रही हूँ पढ़ने के लिए, वहीं पे रहती थी वो। अब उसका जाएंगे किराए पे भेजेंगे, गाड़ी आपको सामने भेजेंगे, PGC का सामान उठा के लेके आएंगे, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, जो किताबें हैं सभी वहीं पे हैं, उसको उठा के लेके आएंगे। अब जाएंगे पहले तो उनको। तो अभी वो दिल्ली में नहीं रह रही थी इस टाइम? नहीं, दिल्ली में नहीं, वो हिसार रह रही थी, PG में थी हिसार। अब निकालेंगे उसका भी एड्रेस, कौन सी PG में था, हमें तो ये भी नहीं पता था कौन सी PG में है, क्योंकि वो पहले ही बहुत पढ़ी लिखी है, वेल एजुकेटेड लड़की है, इसे कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि किसी एक पार्टी विशेष से नीलम का संबंध है, उनकी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। नहीं, ये सब झूठ है। जो क्लिप उन्होंने दिखाई थी, कल मैंने देखा था उनका इंटरव्यू, जो उन्होंने दिखाई थी वो बिल्कुल फेक है। उसका पूरी क्लिप दिखानी चाहिए कि तभी समझ में आएगा लोगों को कि ये क्या कहना चाह रही है। वो किसान